क्लास 12th में लो परसेंटेज है और तुमको चाहिए एक बढ़िया कॉलेज, इंजीनियरिंग तुम करना चाहते हो, पीएम ट्रिपल एस के सहारे बैठे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसमें जो भी मैं इस वीडियो में कहने लगा हूँ वो प्योरली मेरा सजेशन है। आगे मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर। तो सीधी सी एक बात है, अगर तुम्हारे अब 12th के अंदर कुछ 400 से कम मार्क्स हैं, कुछ 380 हैं, 370 हैं या 360 हैं, तो बिल्कुल प्योरली अपने दिमाग में ये बिठा लो कि पीएम ट्रिपल एस के ऊपर तुम रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब डिमोटिवेट करने वाली बात मैं नहीं करता, सीधे फैक्ट्स के ऊपर बात मैं करता हूँ आपसे। तो ये देख लो, अभी पीएम ट्रिपल एस का 2021 का कट ऑफ, 2022 का कट ऑफ, 2023 में एवरेज भी निकालोगे अगर इन दोनों का तो ज़्यादा ही निकलेगा। मिनिमम अगर तुमको इंजीनियरिंग करनी है तो तुम्हारे 430 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, अगर तुम ओपन कैटेगरी से आते। कैटेगरी स्टूडेंट्स होने का तो हो जाता, सीधी सी बात है, उनको प्रिविलेज मिलती है। पर अब जो ओपन मैरिड वाले हैं, मैं इसीलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ कि वो बच्चे अभी टाइम रहते समझ गए, क्योंकि अब ये पीएम ट्रिपल एस का जैसे हम देख रहे हैं बार बार डेट्स एक्सटेंड हो रही हैं और ये बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट कर सकता है, एक पूरा साल तुम्हारा बर्बाद हो सकता है। कैसे? अब देखो, मिनिमम टू मिनिमम सेकंड राउंड अगर हुआ पीएम ट्रिपल एस का, ऐसे होता है, ये हर साल होता है, अगर थर्ड राउंड भी होता है तो ये तुम्हारा सितंबर से पहले नहीं होने वाला। ठीक है, पीएम ट्रिपल एस तुम्हारा अगस्त पूरा जाएगा। ठीक है, अब जिस बच्चे का लास्ट राउंड में भी नहीं हुआ पीएम ट्रिपल एस के अंदर, तो वो बच्चे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है ड्रॉप करने की। अब सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस एक जैसी नहीं होती हैं, तो बहुत ज़्यादा बच्चे अपना एक साल बर्बाद नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, अभी ही कॉलेज कोई एक बैकअप प्लान बना के रख लो अपने पास, जिससे कि बाद में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी सी बात है ये। अब बहुत से बच्चे होंगे जो इसको मानेंगे, बहुत से होंगे जो नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी सबकी। अब जो मेन बात है, अब तुम जब कॉलेज देखने जाओगे उसके अंदर भी अब तुम इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हो कि तुम देखो कि भाई एवरेज पैकेज इसका इतना होना चाहिए, हाईएस्ट पैकेज इसका इतना होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम उस पोजीशन में नहीं हो। तो सीधी सी बात है, अब तुमको जो गेम खेलनी है वो है लोकेशन के ऊपर। अब तुमको ये देखना है कि मुझे बेस्ट लोकेशन के ऊपर बस एक कॉलेज मिल जाए, डिग्री दे दे मेरे को, और बस मेरे को मेरी ड्रीम ब्रांच जो है वो दे दे, सिलेबस कंप्लीट करवा दे। और बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही बकवास कॉलेज हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं लेना है। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, एक कॉलेज है BBSBEC पंजाब में, चंडीगढ़ के पास है, 1 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ से उसका। तो ये कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा कम पता है लोगों को। अब यहाँ पे अगर तुम देखे जाओगे कि, अब मैं लोकेशन की बात ही कर रहा हूँ, सबसे पहले इस पे आते हैं। अब देखो, इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर अगर तुम CS डिपार्टमेंट के ऊपर जाते हो, इसके अंदर तुमको इंटर्नशिप्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर तुमने बस एक डिग्री की है, अब तुमको Tier 3 कॉलेज ही मिलेगा या Tier 2 मिल जाएगा। ये जो BBSBEC है, दिस इज़ Tier 2 कॉलेज। इसके अंदर अगर तुम जाते हो तो यहाँ से तुमको जो ट्रैवल डिस्टेंस है, जैसे मोहाली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, बहुत ही पास पास है। ठीक है, मोहाली तो बस 45 मिनट्स का रास्ता है, चंडीगढ़ 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर अगर तुमको फ्यूचर में सेकेंड ईयर के अंदर अगर तुम इंटर्नशिप वगैरह करते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर तुम अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाओगे, अच्छे से तुमने इंटर्नशिप्स की होगी, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा। इंटर्नशिप, अब एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि तुमको पहले से कोई जॉब करनी होगी, ये नहीं होता। बस तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर तुमने 10-15 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो तुम उसी को शफल करते करते तुम जब अप्लाई करोगे इंटर्नशिप्स के लिए, फिर जब कॉलेज खत्म होगा जॉब्स के लिए, तो तुम्हारे पास एक सॉलिड बैकिंग के साथ तुम्हारे पास एक रिज्यूमे जो होगा वो तैयार होगा। तो ये चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी जब तुम्हारी जॉब लग रही होगी। उसके अंदर जो इंटरव्यूअर होगा उसके पास कम से कम एक प्रूफ होगा कि भाई हाँ, इस बच्चे ने कुछ सीखा है और ये रहा उसका
प्रूफ, इसने इंटर्नशिप्स की हैं, इसके पास एक्सपीरियंस है और इसने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं और इसको उनकी वर्किंग भी पता है। ये नहीं है कि भैया आपने इंटरनेट से लिया बस कॉपी पेस्ट, ये नहीं होता। खुद अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस जितने भी लोग अब ये सुनेंगे उसको आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। अब ये नहीं है कि भाई एक ही कॉलेज है, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस होंगे और वहाँ पर तुमको मेरिट बेस के ऊपर 12th क्लास की जो तुम्हारे मार्क्स हैं, तुम्हारे पास कम भी है तो कुछ कॉलेजेस दे देती हैं एडमिशन्स। अब जो मैंने तुमको BBSP EC जो कॉलेज का बताया, इसके अंदर तुम्हारे अगर 70% मार्क्स भी हैं तो तुमको ये CSE दे देते हैं और वहाँ पर उसके अंदर भी तुम्हारी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा कम ही है। मतलब अगर तुम BTech की जो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस देखोगे तो उससे बहुत ज़्यादा कम है और इसका कैंपस एरिया भी 90 एकड़्स के अराउंड है और काफ़ी अच्छी लाइफ तुमको यहाँ पे कैंपस लाइफ भी मिल जाएगी और सबसे ज़्यादा बेहतरीन है इसकी लोकेशन। तो ऐसा ही तुम कुछ कॉलेज जो है अपने लिए भी ढूंढ सकते हो, वहाँ पर तुम अभी से अप्लाई करके रख दो, क्योंकि तब जब PMSSS के अंदर तुम्हारा नहीं आया लास्ट में भी, तब अगर तुम कॉलेज ढूंढने लगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा उस टाइम पे, सारी सीट्स फिल होंगी। अभी कर लो।